आज मैंने देखा कि दो लोग सेम रास्ते से जाते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बट एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बता क्यों रही हूँ, मतलब यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं है इस चीज़ का। तो चलिए आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग वीडियो की तरफ मूव करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस ऑफर वर्सेस काउंटर ऑफर। तो वीडियो को शुरू करते हुए हम लोग पहले क्रॉस ऑफर को समझते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल से। ठीक है। जैसे मान लीजिए ए ने लेटर लिखा बी को, ये ऑफर करते हुए कि मैं अपना हॉर्स तुम्हें, चेतक जिसका नाम था, वो 5000 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ। तो ये रहा ए का हॉर्स, और इसने इसको ऑफर दिया कि 5000 में हम तुम्हें हॉर्स क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है। अब बी को, ये मिस्टर बी को, ये जो लेटर है ये रिसीव होने से पहले इसको, ठीक है, इसने एक लेटर लिखा किसको, ए को। ठीक है। क्या लिखा, लेटर लिखा, कितना, क्या चीज़ का, मतलब उसने एक लेटर लिखा ए को कि मैं तुम्हारा हॉर्स 5000 में बाय करना चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसने क्या चीज़ का ऑफर दिया, सेल का, यहाँ पे इसने बाय का दिया। तो अब हम देखोगे कि इन दोनों ने एक दूसरे को एकदम आइडेंटिकल, क्या लिखा है, आइडेंटिकल ऑफर दिया। ठीक है। एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दिया। इसने क्या दिया, सेल का ऑफर दिया, और इसने दिया बाय का ऑफर, सेम चीज़ के लिए, इसी हॉर्स के लिए। ठीक है। तो जब दो पर्सन एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं, ठीक है, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, वो आपका हो जाता है क्रॉस ऑफर। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, मतलब दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं होता। जैसे ए ने जब ऑफर दिया था सेल का, तो बी को आइडिया नहीं था, और जब बी ने बाय का ऑफर दिया था तो ए को आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को सेम ऑफर दिया। तो ये आपका क्रॉस ऑफर है। अब यहाँ पे आप देखो ना कि यहाँ पे किसी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं बन रहा। जब ए ने ऑफर दिया सेल का बी को, तो बी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने एक और ऑफर दिया था, किसके लिए, बाय के लिए, मतलब खरीदने के लिए सेम चीज़ को, मतलब उस हॉर्स को खरीदने के लिए उसने सेम ऑफर दिया था बी को। ठीक है। यहाँ पे इसने सेल का दिया था, यहाँ पे इसने सेल का दिया था, यहाँ पे इसने बाय का दिया था। तो नो एक्सेप्टेंस, दोनों के पार्ट में कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं आया। ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस ऑफर। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस टू पार्टीज कैन मेक अ क्रॉस ऑफर, दो पार्टीज ना कभी कभी क्रॉस ऑफर हो जाता है। ठीक है। दिस मीन्स बोथ मेक एन आइडेंटिकल ऑफर। तो ये जो है ना, ये आइडेंटिकल पॉइंट जो है ना वो बहुत मैटर करता है, एंड इट्स लाइक बोल सकते हैं आप ये कीवर्ड है। तो इसको हमेशा अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि क्रॉस ऑफर क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए ना होता है, तो आप इस पॉइंट को जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये आइडेंटिकल ऑफर है। ठीक है। तो सेम टाइम पे जब दो पार्टीज एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर देता है, तो वो वहाँ पे मतलब सेम टाइम पे उन्होंने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दिया। ठीक है। However, such cross offer will not amount to acceptance. यहाँ पे किसी के लिए भी एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा ऑफ द ऑफर इन द आइदर केस, मतलब दोनों के केस में अगर देखते तो किसी के लिए भी एक्सेप्टेंस का पार्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है। क्रॉस ऑफर्स आर सिमिलर और आइडेंटिकल ऑफर्स। क्रॉस ऑफर क्या है, सिमिलर है, और आइडेंटिकल ऑफर्स है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टी को, दो या दो से ज़्यादा पार्टी एक दूसरे को देता है एक दूसरे को, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, मतलब एक दूसरे को पता ही नहीं होता, देने वाले पार्टी को पता ही नहीं होता कि दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस ऑफर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं काउंटर ऑफर की तरफ। आपका काउंटर ऑफर, तो आपने कभी देखा है अपनी मम्मी को मार्केट जाते हुए, मतलब मार्केट तो जाती होंगी ऑब्वियसली, तो आप कभी मम्मी के साथ गए हैं मार्केट सब्जी खरीदने के लिए, तो आपने देखा होगा कि मम्मी लोग बार्गेनिंग करती है वो वेंडर से। ठीक है। जो वेजिटेबल वेंडर है उनसे। तो मान लो जैसे कि आपका आलू का प्राइस है मान लो 35 रुपीज़। ठीक है। अब मम्मी बोली कि नहीं भैया 35 में तो नहीं चलेगा, आपको देना है तो 25 में दीजिए, वरना नहीं दीजिए। तो बोलेगा नहीं नहीं चाची, नहीं दीदी, आप 25 में कैसे होगा बताइए। तो वो बोलता है ना आपका ना मेरा, हम आपको 20 में सॉरी ये 30 में देते हैं। ठीक है। 30 रुपीज़ में आपको हम ये लॉक करते प्राइस, आप 30 रुपीज़ में ले लीजिए। तब उस पॉइंट पे मम्मी भी एग्री हो जाती है और अंकल भी एग्री हो जाते हैं। ठीक है। तो अब ये काउंटर ऑफर, तो आप जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, इस एग्जाम्पल को हम लोग इसके मतलब अप्लाई करेंगे डेफिनेशन में। तो इस वाले पॉइंट में व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अब ये लाइन का मतलब देखो, जब वेंडर अंकल ने ये बोला मम्मी को कि आपको हम 35 रुपीज़ में आलू देंगे। ठीक है। जो भी सब्जी है वो, मम्मी ने वहाँ पे उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हुए उन्होंने ये बोला कि नहीं हम तो खरीदेंगे तो 25 में खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे वो उन्होंने क्या दिया, जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, जहाँ पे उनको 40 वाला को एक्सेप्टेंस देना चाहिए था, वहाँ पे उसने ना ऑफर दिया कितना का, 25 का, ठीक है। हाँ 25, सॉरी 35 है ये तो। हाँ तो जहाँ पे उन्होंने 35 का एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने 25 का ऑफर दिया उनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के बेसिस पे यहाँ पे 35, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे आएगा आपका 35, यहाँ पे आएगा आपका ये ऑफर वाला पार्ट में आएगा 25, ठीक है। हाँ तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जब ऑफरी जो है वो ऑफर करता है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलने से पहले उसने ऑफर देता है टू द ऑफ द ऑफर, मतलब ऑफर इज लाइक अंकल, ओके, ऑफरी इज़ फॉर मम्मी, ओके। तो यहाँ पे जब मम्मी ने ऑफर दिया 25 रुपीज़ का, 35 रुपीज़ के बदले में ऑफर, मतलब जो ऑफरर ने ऑफर दिया उसका, उसके बदले उसने ऑफर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, जो ओरिजिनल ऑफर था, जो 35 का ऑफर था, उन्होंने मतलब कुछ तड़कता भड़कता मसाला डाल के, मीन्स उसको कुछ मॉडिफाई करके, वेरिएशन करके, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में उसको बदल के रख दिया कि हम आपको 25 में देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मम्मी ने यहाँ पे 35 का दिया, अंकल ने यहाँ पे 35 का ऑफर दिया, और मम्मी ने उसको तड़कता भड़कता मसाला लगा करके, मतलब मॉडिफाई करके बोला कि नहीं हम 25 में लेंगे, आपको देना है तो दीजिए वरना छोड़ दीजिए, नहीं तो हम दूसरे शॉप में चल जाएंगे। तो यहाँ पे ये काउंटर ऑफर हो गया, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन फिर से पता है, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जब ऑफरी जो है वो ऑफर करता है एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के बदले ऑफर देता है ऑफ द ऑफर, जो ऑफरर ने ऑफर दिया था, ठीक है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बदले उन्होंने मतलब वो एक और ऑफर दे दिया, जिस ऑफर को उसने जो दिया उसमें कुछ वेरिएशन था, कुछ मॉडिफिकेशन डाल के उसके टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो आपका हो जाएगा काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। यहाँ पे जो ये जो ओरिजिनल ऑफर है, जो 40 का जो ऑफर, सॉरी 35 का जो ऑफर था, वो बदल करके वो क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन कंडीशनल एक्सेप्टेंस। यहाँ पे कुछ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, मतलब जो ऑफर आया उसके बदले उन्होंने एक्सेप्टेंस ना दे के एक ऑफर दिया, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका काउंटर ऑफर था, ठीक है। हालांकि इस केस में अगर आप बात करो तो नॉर्मली 40 पे अगर मम्मी बोलेगी नहीं ठीक है आप 40 पे रख लीजिए, 35 पे रख लीजिए, तो वो उस वाले 35 वाले में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल एक छोटा समझ लेते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी, ए ने ऑफर दिया बी को कि हम तुम्हें एक प्लॉट बेचेंगे 10 लाख का, ठीक है। बी एग्रीज टू बाय इट फॉर 8 लाख, बी ने एग्री किया कि नहीं ठीक है हम 10 लाख में नहीं, इसको 8 लाख में कर देंगे। तो इसके वजह से ये काउंटर ऑफर हो गया, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। यहाँ पे जो 10 लाख का ऑफर था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर मान लो लेटर बी ये चाहता है कि नहीं चलो हम इसको 10 लाख में खरीदेंगे, तो यहाँ पे नहीं खरीद सकता, लॉ के अकॉर्डिंग वो जो पहला 10 लाख का ऑफर था वो ख़त्म हो गया। अगर हम लोग नॉर्मल वर्ड में बात करें तो काउंटर ऑफर इज लाइक ऑफर इन रेस्पॉन्स टू ऑफर, ठीक है, ओके। ये था आपका काउंटर ऑफर। तो ये वाला एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें क्या समझा देते हैं। जैसे कि ऑनलाइन प्राइस था मान लो 100, ठीक है। सेलर जो है वो विलिंग टू एक्सेप्ट कि हम आपको खरीदेंगे 80 में खरीदेंगे, 80 रुपीज़ में, और बायर जो बोलता है नेगोशिएट करता है नहीं हम अगर बेचेंगे 85 में। तो यहाँ पे जो 80 का मतलब जो प्राइस था, ठीक है, वो टर्मिनेट हो गया, और जो ओरिजिनल ऑफर था 100 का, ठीक है, ओरिजिनल ऑफर था 100 का, सेलर ने बोला कि नहीं हम 80 में खरीदेंगे, तो जो 100 का ऑफर था ना वो ख़त्म हो गया। अब सेलर ने जब बायर ने ऑफर दिया 85 का, तब वो जो 80 रुपीज़ का जो ऑफर था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर जो होता है ना वो टर्मिनेट हो जाता है जब काउंटर ऑफर होता है, और ये रेस्पॉन्स होता है ऑफर इन रेस्पॉन्स ऑफ अदर ऑफर, ठीक है। तो काउंटर इज ऑफर इज टाइप ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर ऑफर इज अ टाइप ऑफ ऑफर मेड इन रेस्पॉन्स टू अनदर ऑफर, मतलब एक पहला ऑफर के बदले में दूसरा ऑफर, ठीक है, विच वॉज सीन एज अनएक्सेप्टेबल। जो पहला ऑफर तो अनएक्सेप्ट हो गया वो खत्म हो गया। जैसे कि आप रिक्शा पुलर का एग्जांपल ले लो ना, आप लोग जैसे जाते हो कभी कभी आप लोग बहुत निगोशिएट करते हो, नहीं भैया यहाँ तक का हम 10 रुपये देंगे, यहाँ वो बोलेगा नहीं यहाँ तक का 30 रुपये, बोलता नहीं हम यहाँ 25 रुपये देंगे, तो वो आपका 30 रुपये वाला ऑफर खत्म हो गया, अब 20 पे आ गया। अब बोलेगा वो जो बायर है वो बोलेगा कि नहीं हम यहाँ पे हम आपको 20 रुपये देंगे, तो वो 25 रुपये वाला खत्म होकर 20 रुपये पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑफर है ना
हर एक काउंटर ऑफर के बाद ओरिजिनल ऑफर टर्मिनेट होते रहता है। तो ये था आपका काउंटर ऑफर और ये था आपका क्रॉस ऑफर वर्सेस काउंटर ऑफर। तो इस पॉइंट में अगर कहीं भी आपको डाउट है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं उस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो मैंने आपको वो फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया था ना, वो बस जस्ट लाइक इमेजिनेशन था, एंड वो मैंने बस ऐसे सोचा कि क्या डालूं वीडियो में जो थोड़ा सा अलग लगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड जस्ट तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, एंड बी ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय, टेक केयर।